मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। सो हेलो, आज फटाफट से पीछे का आपको बैकग्राउंड चेंज दिख रहा होगा, आई मीन सेटअप चेंज दिख रहा होगा, बिकॉज मैंने किसी भी तरह से कैमरा फिक्स कर लिया है। येस, अ बिग 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 अचीवमेंट फॉर मी। सो आज अगेन मैं एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी लेके आई हूँ, एंड हूसो एवर हैज़ गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ फीलिंग दे वुड बी अंडरस्टैंडिंग द पेन इन दिस स्टोरी। सो आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है, बहुत ज़्यादा हार्ट मेल्टिंग है। बी विद मी एंड यू आर गोइंग टू फील द इमोशन। सो देयर वाज दिस, एक बहुत पुराने टाइम की बात है। देयर वाज दिस पोस्टमैन, एक पोस्टमैन हुआ करता था जब लेटर का ज़माना हुआ करता था। रियली नाइस डेज व्हेन यू यूज्ड टू राइट हैंड रिटन लेटर्स टू योर लव्ड वंस। तो उस ज़माने में एक डाकिया हुआ करता था। तो वो एक पर्टिकुलर गाँव में डिलीवरी के लिए, यानी पोस्ट कार्ड्स की डिलीवरी के लिए वो जाया करता था। नाउ एवरी डे ही यूज्ड टू गो देयर एंड जिसके जिसके लेटर्स होते थे वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। सो देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर हाउस जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रहती थी। शी वॉज़ ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10 years ओल्ड एंड वो वहाँ पर जाके एक दिन पहुँचा और उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू किया कि डाकिया डाक लाया है, जल्दी से ले लो। सो दिस गर्ल शी स्टार्टेड सेइंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द हाउस दैट अंकल आप उसको ड्रॉप कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में आके ले लूँगी। तो उसने कहा नहीं, मैं इसको ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ, ये रजिस्टर्ड लेटर है, तो आप इसको आके ले जाओ, या घर में कोई भी है तो उनको बोलो आके ले जाए। Now this whole thing kept on going on for a couple of minutes and this postman was a little disturbed. वो थोड़ा सा ना irritated सा हो गया कि मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, कोई आ नहीं रहा है। And then after a couple of minutes this girl opened the door and the postman saw her for the very first time. और उसने जैसे उसको देखा वो थोड़ा सा shocked हो गया। The reason was when he saw the girl was physically challenged. She had no legs. She was not able to move from one place to another place without any help. So she was sitting on the wheelchair and somehow managed to crawl from her bed room to outside of the house, and she just थोड़ा हाथ उसने बाहर निकाला। उसने कहा लाइए मुझे लेटर दे दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ। तो उसने उससे पूछा कि घर में कोई और नहीं है क्या? तो उसने कहा नहीं, मम्मी तो 5 साल पहले ही गुजर गई, पापा हैं, पापा जो हैं वो काम पे चले जाते हैं, घर में एक मेड है जो अभी आई नहीं है। सो the postman felt a little bad and really sorry for the girl, but क्या कर सकता था उसमें, खैर वो देता है और चला जाता है। Now this whole thing started continuing for a couple of months. So वो जो postman था उसके वो काफ़ी ज़्यादा एक soft corner उस छोटी सी बच्ची के लिए उसके दिल में हो गया था। वो बहुत ज़्यादा उसको लगाव से, बड़े प्यार से उससे बात करता था। जब भी जाता था तो बहुत ही दुलार के साथ उसको बुलाता था, नाम लेता था। Even the girl also started रेप्लिकेटिंग द सेम फीलिंग्स, और वो बच्ची उससे बड़े प्यार से बात करती थी और अंकल अंकल करके उसे कभी कुछ हर चीज़ में उसके साथ मतलब वो घुलने मिलने लग गई। सो दिस वेंट ऑन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स और दिवाली का टाइम आने वाला था, तो बरसात हुई एक दिन और दिस डाकिया केम अगैन। तो उस दिन वो आया तो उसने देखा कि जब वो जाने लगा है तो कच्चा घर था, जिसमें जब वो जाने लगा तो उसके डाकिया के पैर के निशान छप गए उसमें। नाउ दिस गर्ल केम और उसने फटाफट से, जैसे बारिश बंद हुई, उसने क्या किया कि उसका पैर का साइज़ लिया और उसको एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और पेपर पे ड्रॉ करने के बाद उसने अपनी मेड को कहा कि बाज़ार से जो भी अच्छे क्वालिटी के जो जूते हैं, ये मेरा पॉकेट मनी है जो मैं इतने दिन से सेव कर रही हूँ, इसको ले जाके ये ख़रीद के ले आओ तुम, इसी सेम साइज़ का। मेड वैसे ही करती है। अब जब वो लेके आ जाती है उसको फटाफट से बढ़िया से पैक करती है छोटी सी बच्ची, और जिस दिन वो डाकिया दोबारा आता है दिवाली के टाइम पे, तो उसको वेट कर रही होती है कि वो जब आएगा तो वो उसको देगी ना। इधर डाकिया जो होता है, जो पोस्टमैन होता है, वो कहता है अब दिवाली आ रही है, मैं इतने दिन से छोटी सी बच्ची को जानता हूँ, इट्स नॉट गुड ना कि मैं उसको खाली हाथ जाके मिलूँ। तो वो क्या करता है, वो वहाँ से एक छोटी सी चॉकलेट लेता है, क्योंकि उसको लगता है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो चॉकलेट लेके वो अपनी डिलीवरी देने के लिए जाता है पोस्ट कार्ड की। तो जैसे देखता है तो वो बोलता है कि देखो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ,
और हैप्पी दिवाली और ऐसा करके उसको देता है। तो बहुत खुश होती है कि अरे वाह, आपने तो मेरे लिए चॉकलेट लेके आए, आप तो कितने थॉटफुल हो और ये वो। फिर वो अंदर जाती है, अंदर जाके वो एक बॉक्स लेके आती है और ले जाके उसको बोलती है पोस्टमैन को कि ये लो, ये आपकी दिवाली है। तो पोस्टमैन कहता है कि बट तुम मुझसे छोटी हो, तुम यू आर लाइक माई डॉटर, मैं तुमसे कैसे गिफ्ट ले सकता हूँ। तो बोलती है प्लीज़ अंकल, मेरे दिल पे बहुत चोट लगेगी अगर आप ये इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लो। तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप लेके जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसको खोल के देखता है तो उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेदर के शूज़ मिलते हैं उसको। अब वो देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। लेकिन वो अगले दिन जाता है और जाने के बाद वो अपने पोस्ट ऑफिस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पहुँचता है और अपने बॉस को बोलता है कि बॉस, मेरा ट्रांसफ़र करा दो आप। तो उसका बॉस बोलता है कि अरे ऐसे कैसे तुम्हारा ट्रांसफ़र करा दो, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम। तो उसने कहा सर, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप मेरा ट्रांसफ़र करा दो प्लीज़, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मेरे को इस गांव में बिल्कुल नहीं जाना है। तो उसने कहा लेकिन ऐसा क्यों, तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते थे यहाँ जाने के लिए, क्या हो गया। तो वो पैकेट खोलता है और दिखाता है कि वो जो छोटी सी गुड़िया है ना, जिससे मैं इतना मतलब दिल लगाव मेरा है, उसने देखो मुझे क्या दिया, ये शूज़ का पैकेट दिया। उसको पता था कि मैं नंगे पैर वहाँ डाकिया बन के जाता हूँ और डाक देने के लिए जाता हूँ, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पैसे जोड़ के मेरे नंगे पैर को कवर करने के लिए मुझे ये जूते दे दिए। लेकिन मैं अब उसका गिफ्ट ये कैसे पे बैक करूँ, उसके पास पैर नहीं है, मैं उसको पैर कहाँ से ला के दूँ। सो दिस इज़ द होल स्टोरी एंड आई रेड इट. It was very heart melting. Not only just heart melting, there was so much pain in the story. The moral of the story is कि हमें एहसास अगर नहीं हो कि दूसरे का भी पेन है और उस पेन को अगर आप महसूस नहीं कर सकते हैं, देन आप अपने आप को इंसान कैसे कहला सकते हैं। हाउ कैन यू call yourself human? That is the only thing which makes you different from rest of the species, right? So be, as I always say, be a little more empathetic. कुछ नहीं जाता है किसी की भावनाओं को समझने में, कुछ भी नहीं जाता है, बट उसके लिए कलेजा बहुत बड़ा करना पड़ता है। So that's it, that's the moral of the story. I hope you liked today's story. In case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also don't forget to subscribe to my channel. मैं आपसे कल फिर मिलूँगी एक और अच्छी हार्ट टचिंग, हार्ट मूविंग स्टोरी के साथ। तब तक अपने दिल की आवाज़ सुनते रहिए। So this is Angel Singh signing off for the day. Take care. Bye bye. Ta-da.